यार खुशबू, तूने पिछले वीडियोस में होम लोन कैलकुलेटर और इंटरेस्ट का क्या फैक्टर्स है बता तो दिया, लेकिन यार मेरे को डॉक्यूमेंट्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा डॉक्यूमेंट लो, कहाँ से लाओ, कैसे करूंगी, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे दोनों ही वीडियोस देखी है, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर एंड इंटरेस्ट के अलावा हम कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तुरंत जाके देखिए। और तेरा के डॉक्यूमेंट्स का इश्यू है तो बताते हैं। ये रही सिंपल चेकलिस्ट। सबसे पहले सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए नोट करने। सबसे पहले है आईडी प्रूफ, जिसमें आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी। नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ, आधार, यूटिलिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट कैन एक्ट एज एन एड्रेस प्रूफ। थर्ड है इनकम प्रूफ, आपके पास्ट 3 to 6 months की सैलरी स्लिप्स कैन एक्ट एज इनकम प्रूफ। नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट्स, लास्ट 6 months के बैंक स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट फॉर्म 16 और ITR, आपके लास्ट 2 years के फॉर्म 16 या ITR सबमिट करने होते हैं। एंड लास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉय आईडी कैन एक्ट एज एन एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। ठीक है, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी ये सेम डॉक्यूमेंट्स है? नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए थोड़े अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि बिजनेस प्रूफ में उन्हें सबमिट करना पड़ता है GST रजिस्ट्रेशन और शॉप लाइसेंस। ITR उनको लास्ट 3 year के फाइलिंग सबमिट करने पड़ते हैं। थर्ड बैंक स्टेटमेंट्स, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट्स दोनों ही। एंड लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या तुमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली है? हाँ, मैंने बहुत ही अच्छा घर सेलेक्ट किया है। तो उस केस में हमने जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट डाउन किए हैं उसके एडिशन में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। सबसे पहले आता है सेल अग्रीमेंट और टाइटल डीड। एडिशनली अगर बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बिल्डर NOC, और अगर रीसेल प्रॉपर्टी है तो सोसाइटी NOC। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड एंड प्रीवियस ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी चेन डीड, ये भी सबमिट करना जरूरी बनता है। और अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हुआ तो? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के केस में अलॉटमेंट लेटर भी सबमिट करना जरूरी है। परफेक्ट, नाउ आई हैव माय डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रेडी। अब बस लोन के लिए अप्लाई करना है। रुक जा, मैं तुझे कुछ और टिप्स देती हूँ जिससे तेरी पूरी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। सब डॉक्यूमेंट्स के PDF फॉर्मेट में डिजिटल कॉपीज बना लो, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, हर डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा कॉपी कैरी करो। समटाइम्स एप्लीकेशन में 2 कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। लोन अप्लाई करने से पहले एक बार अपना सिबिल स्कोर चेक कर लो। अगर आप भी अपना सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आप पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यार खुशबू, तेरे पास तो बहुत नॉलेज है। थैंक यू, वो इसलिए क्योंकि मैं पिरामल फाइनेंस के चैनल को सब्सक्राइब हूँ। तूने सब्सक्राइब किया है क्या? अभी कर देती हूँ। और अगर आपने भी नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।